सर हम एलडीसी हैं और वो भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के। हो गया कैसे? ट्रेजरी सर जनपद पंचायत बड़वारा में 5,29,000 रुपए का फॉल्स पेमेंट होती है, वो किसी अन्य के खाते में चली जाती है। उसकी जब जांच होती है तो जांच में जिन जिन व्यक्तियों को दोषी बताया गया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करके हमारे ऊपर एफआईआर। हम तो ट्रायल भी फेस कर रहे हैं सर, हम सस्पेंड भी हैं। जब हर पर्सन ये कहता है सर 6 डिपार्टमेंट में गमन हुआ है कटनी जिले के 1 करोड़ का, और 6 डिपार्टमेंट के ये एक ही बात बोलते हैं, वो धीरज को आईडी पासवर्ड दे दिए थे वही कर दिया। उसके बाद भी सर एफआईआर सारी की सारी हमारे ऊपर होती है, हम 6 एफआईआर झेल रहे हैं। पेज नंबर 33 में उन रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम लिखे हुए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी थी, और इस इन्वेस्टिगेशन में हमारा कहीं भी नाम नहीं है। सर हम एलडीसी हैं और वो भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के। ट्रेजरी कटनी, यस। क्या हो गया कैसे? ट्रेजरी सर जनपद पंचायत बड़वारा में 5,29,000 रुपए का फॉल्स पेमेंट होती है, वो किसी अन्य के खाते में चली जाती है। उसकी जब जांच होती है तो जांच में जिन जिन व्यक्तियों को दोषी बताया गया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करके हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती है, और जबकि हमारा इन्वेस्टिगेशन ने कहीं भी कोई भी नाम नहीं पाया था कि हम वहाँ से पूर्णतः दोषी हैं, कहीं भी हमारा कोई नाम नहीं आया। कौन सा इन्वेस्टिगेशन है? सर पेज नंबर 31 पर है, P5। मैं पढ़ना चाहूंगा सर। संचालक कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर IFMI इसके अंतर्गत MPTC 2020 के सहायक नियमों के अंतर्गत अधिकारी वेरीफाइड क्रिएटर द्वारा पासवर्ड की सुरक्षा करने, पासवर्ड को किसी और के साथ साझा नहीं करने के निर्देश हैं। पासवर्ड की सुरक्षा से संबंधित कर्मचारियों को उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। साथ ही पासवर्ड पॉलिसी का कठोरता से पालन करने के भी निर्देश हैं। किंतु उपरोक्त कूटरचित फर्जी दस्तावेजों में फर्जी भुगतान के लिए के पांडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा, श्री सुरेंद्र तिवारी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा, वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिजरावगढ़, और श्री नरेंद्र प्रसाद तिवारी पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा, और श्री संजय कुमार चतुर्वेदी प्रभारी लेखापाल जनपद पंचायत बड़वारा के द्वारा पासवर्ड की सुरक्षा नहीं की गई, जिससे शासकीय राशि का फर्जी आहरण हुआ और शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है, जिसमें संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पांडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री सुरेंद्र तिवारी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और क्रिएटर श्री नरेंद्र प्रसाद तिवारी जनपद पंचायत बड़वारा और श्री संजय कुमार चतुर्वेदी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना उचित है। हमारा कहीं भी नाम नहीं है सर। ऐसे ही सर कंडिका नंबर 7 में जो ट्रेजरी से रिस्पॉन्सिबल थे उन व्यक्तियों के नाम है। ट्रेजरी में मैं पोस्टेड था, बट हमारा कहीं भी नाम नहीं। इसमें लिखा हुआ है सर कि IFMI के माध्यम से कोषालय में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसमें सर लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फर्जी देयकों के भुगतान कराने की प्रक्रिया में जिला कोषालय अधिकारी श्री जब्बू सिंह तत्कालीन मूल पद सहायक जिला कोषालय अधिकारी के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया और पासवर्ड पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है, जिससे शासकीय राशि का फर्जी तरीके से आहरण हुआ है और शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है। अतः श्री जब्बू सिंह के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना उचित है। उक्त कार्य में कोषालय के अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच साइबर सेल से कराया जाना। साइबर सेल से आज तक कोई जांच नहीं हुई है। इसमें सर पूरा जांच प्रतिवेदन में अंतिम पैरा में तक हमारा कहीं भी नाम नहीं है। और सर पेज नंबर 35 पर लगा हुआ है जिसमें एफआईआर के लिए लिखा गया है। एफआईआर में लिखा हुआ है कि खाता धारकों और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए, पर खाता धारकों और के विरुद्ध एफआईआर होती है और दोषी व्यक्तियों में हमारा नाम नहीं है और हमारे ऊपर एफआईआर होती है। सर आगे पेज नंबर, एक चीज और सर इसमें बताना चाहूंगा कि एफआईआर दर्ज करने की कलेक्टर साहब का आदेश होता है 5/4/2023 को, और 45 दिन तक कोई एफआईआर नहीं होती। वो लोग बस यही सोचते हैं कि एफआईआर किसके ऊपर करें, खुद के ऊपर एफआईआर कैसे करें, अधीनस्थ कर्मचारी के ऊपर एफआईआर कैसे करें। 45 दिन तक वो यही सोचते रहते हैं कि एफआईआर किसके ऊपर करें, और एक षड्यंत्र पूर्वक हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते हैं 45 दिन बाद। स्वर्णाक्षरों में नाम से सबसे पहले ही है, देखिए। जी सर, हाँ कंडिका नंबर 2 में लिखा हुआ है सर। हाँ, श्री चतुर्वेदी द्वारा अपने कथन में यह बताया गया कि तकनीकी रूप से सहायक कोषालय कर्मचारी श्री धीरज सिंह सहायक के द्वारा किया जाता था, और धीरज सिंह द्वारा जिला कोषालय अधिकारी के बिल रिसीव किए जाते थे। मैं प्रथम स्वीकृत अधिकारी हूँ, और लेखापाल ने बताया कि अक्सर धीरज सिंह के पास जनपद पंचायत के भुगतान में आ रही समस्याओं का निराकरण किया जाता था, इसीलिए डीडीओ क्रिएटर के पासवर्ड धीरज सिंह के पास रहते थे। यस सर। सर पॉइंट नंबर 2 में ये आया, हम सब चलाते आपसे और सब लोगों ने आपको पासवर्ड दे रखे थे, इसलिए बाकी लोग खिलाफ कार्रवाई का आदेश हुआ है। नहीं लॉर्ड साहब हमारे पास नहीं था, इन्होंने ये अपने कथन गलत बताया। सर पेज नंबर एक बार देख लीजिए। हमारे पास में प्रथम उनके ऊपर क्या मानना है, पासवर्ड की सुरक्षा नहीं की। यस सर, पेज नंबर 50 पे लगा हुआ है कि हम प्रथम स्वीकृत अधिकारी है ही नहीं है। प्रथम स्वीकृतकर्ता अधिकारी पेज नंबर 50 पर है कुमारी प्रिया जैन है ट्रेजरी में, हम तो है ही नहीं है सर। हमारे सबके आईडी पासवर्ड अभी चला रहे हैं। नहीं सर, हमारे पास आईडी पास, हम तो सर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही नहीं है वहाँ के कि हमको दे के लाके साहब। एफआईआर हो गई है? ये नहीं, हमारे खिलाफ एफआईआर हुई है, केवल हमारे खिलाफ एफआईआर हुई है, जबकि सर फाइनल कंक्लूजन की रिपोर्ट। आपको पता है ये सब बात? यस सर, एसपी साहब को। तो एसपी साहब ही देखेंगे सर वो उस समय जब एफआईआर हुई थी उसी टाइम पे जब हमको रिमांड में लिया गया था तभी ये सारी बातें बताए थे। सर एक चीज और है ना सर, अगर हम इसमें
कंडिका नंबर 2 के हिसाब से अगर दोषी हैं तो फाइनल कंक्लूजन हमारे विरुद्ध एफआईआर करने के लिए आता और हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए आता। फाइनल कंक्लूजन हमारे विरुद्ध कुछ आया ही नहीं है, केवल एक नाम मात्र इतना कह देने से कि वो व्यक्ति के पास हमारे आईडी पासवर्ड रहते थे। सर कटनी जिले में सबके आईडी पासवर्ड रखने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर ही नहीं है कि हमारे पास सारे के सारे आईडी पासवर्ड आएंगे। और क्यों देकर गए वो हमको आईडी पासवर्ड? कभी हमारे पास आईडी पासवर्ड नहीं लेकर आए। ये तो स्वयं पासवर्ड तो लिखित में देता है कि ये आईडी पासवर्ड आपको दिए जा रहे हैं, ऐसा कभी होता है? सर बट उन्होंने आईडी पासवर्ड दिए हैं, इस बात का भी तो कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने ये तो सब होता है। सर इन्होंने तो सिर्फ अपने बचाव के लिए बोला सर। फिर भी इन्होंने ये कथन भी गलत दिया। इन्होंने बोला है कि धीरज सिंह स्वीकृतकर्ता अधिकारी थे प्रथम, और जितने भी फर्जी बिल हुए मेरी आईडी से हुए ही नहीं है, एक भी फर्जी बिल मेरी आईडी। कब हुई है बताइए? जी सर। जांच की डेट क्या है? सर इन्होंने जांच प्रतिवेदन में कहीं भी इनके कथन स्थान दिनांक कुछ भी उल्लेख नहीं है, और ये लगभग 2023 की है, 5/4/2023 के समथिंग की है। 25 नहीं 23 की है। भैया कब की है? सर 16/5/2023 की है। 5/4/2023 सर। अगर हमारे खिलाफ सब कुछ था, बट उन्होंने 45 दिन तक डिले रखे रहे एफआईआर को, वो सिर्फ सर इसी कारण से। और सर पेज नंबर 50 पे लगाया हुआ है, इसीलिए मैंने कि हम है ही नहीं है प्रथम स्वीकृतकर्ता अधिकारी। जो वो ये बात बोल रहे हैं कि धीरज सिंह प्रथम स्वीकृत अधिकारी थे, कुमारी प्रिया जैन। बताइए सब बातें। सर मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया था सर, कलेक्टर साहब को दिया था सर, रिप्रेजेंटेशन लगाया हूँ कलेक्टर साहब को दिया है आपने? सर। तो पूरी जांच वहीं से तो हिसाब कर रहे हैं हम, कलेक्टर साहब थोड़ी कर रहे हैं। सर जांच पूरी कलेक्टर साहब के यहीं से हुई। जांच की- नहीं मिला है सर, इसमें कुछ भी आरोप पत्र जारी नहीं मिला है। हमने सर उसी के लिए इस अपने रिप्रेजेंटेशन में मांगा है कि 45 दिन के अंदर आरोप पत्र जारी होना चाहिए। यदि हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कोई आरोप पत्र जारी नहीं हुआ है जो व्यक्ति, और इसमें सर कुछ पर्सन्स के खिलाफ आरोप पत्र जारी हुआ है, लेकिन उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। कोई जानकारी नहीं दी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, उस पर भी कोई डिसाइड नहीं हो रहा है। मैं अप्रोच की एसपी मतलब एसपी साहब के पास जाइए, ये P4 की रिपोर्ट लेकर, P5 की रिपोर्ट कहीं आपको सर उसमें चालान पेश हो गया है सर, ट्रायल भी शुरू हो गई है, तो अब एसपी सर तो उसमें कुछ करेंगे नहीं। तो आपने वहाँ पहले अप्रोच किया था? सर मैं तो जेल के अंदर बंद था, 2 साल बाद अभी छूट के आया हूँ। तो सर क्या है? मैं सर 7th मंथ होने जा रहा है लगभग। he can file a fresh representation because he is now wanting registration of FIR against other persons on the basis of the report, my lord. So it is not related to the, it might be related to the FIR that is already registered against him. But if he wants, he can also do that. You can point out to the trial. लॉर्डशिप बट हम कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर, जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार। और जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे ट्रायल कोर्ट में गवाह हैं, वो पर्सन गवाह बने हुए हैं ट्रायल में, वो सारे के सारे गवाह बना दिए जिनको रिस्पॉन्सिबल बताया गया कि ट्रायल कोर्ट से कहिए इनको अभियुक्त बनाएं। ट्रायल कोर्ट के बाद सर हमने ट्रायल कोर्ट में 160 शायद मुझे याद नहीं है धारा सर, उन्होंने मेरे लगाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी कोई डिसाइड नहीं हो रहा है, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। सर हम तो ट्रायल भी फेस कर रहे हैं सर, हम सस्पेंड भी हैं, जबकि हमारा मात्र इतना सा है ये कंडिका में कि इनको हम आईडी पासवर्ड दे देते थे, पर उसका भी कोई उन्होंने कोई भी साक्ष्य नहीं दिया है कि हाँ दिए थे, कब दिए थे। और सर हर पर्सन ये कहता है सर 6 डिपार्टमेंट में गमन हुआ है कटनी जिले के 1 करोड़ का, और 6 डिपार्टमेंट के ये एक ही बात बोलते हैं वो धीरज को आईडी पासवर्ड दे दिए थे, वही कर दिया होगा। मुझे शक है कि वो कर दिया होगा, बस इतनी सी बात पर। और सर फिर भी जांच कमेटी की रिपोर्ट ये नहीं बोलती है कि हाँ इतनी सी बात पे दोषी माने, लेकिन उसके बाद भी सर एफआईआर सारी की सारी हमारे ऊपर होती है। हम 6 एफआईआर झेल रहे हैं। चाहे तो सर नोटिस इशू करके एक बार कलेक्टर से हमारे खिलाफ पूछ सकते हैं सर। This petition is disposed of directing the granting liberty to the petitioner submit a representation before the superintendent of police, who may examine the scene and take appropriate decision as deemed fit, or in the alternative, the petitioner may exercise the option of making appropriate application before the trial court, before whom the trial is pending against the petitioner. Yeah.